इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनको कैसे आपस में डिवाइड किया जाता है वो सीखेंगे। और ये हमारी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 14.3 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स में से, इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। नीचे जो डिविजन्स हमें दी गई हैं इनको हमें परफॉर्म करना है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बच्चों जो मेनली हमारे मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करें। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होती है, ठीक है। तो डिवीजन का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको तो आपने ऊपर लिखना है 28x⁴ डिवाइड बाई जो सेकंड स्टेटमेंट है 56x, ठीक है। अब नंबर्स को तो हम डायरेक्ट कैंसिल करते हैं टेबल्स पे, ठीक है। और यहां पर जो वेरिएबल होंगे बच्चों उसमें क्या करना है आपने, जो ऊपर है और नीचे है जिसमें ज्यादा पावर, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे ऊपर 4x है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूं। x⁴ का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ठीक है। पावर 4 का ये मतलब है। सिंगल x से सिंगल x कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जो हैं वैसे तो आप देखो 14 की टेबल में आते हैं, लेकिन 28 2 जा 56 होता है, ठीक है। आपने जो है छोटी टेबल पे ही कैंसिल करना है, डायरेक्ट जल्दबाजी मत करना। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 1 2 3, 3x है मींस x⁴ डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसको करते हैं। अब हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है तो आप एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। लेकिन डायरेक्ट करेंगे पावर्स को माइनस करके तो और ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे हो जाएगा -36y³ डिवाइड बाई 9y², ठीक है। अब 9 की टेबल में 9 1 9, 9 4 36, तो ऊपर तो आ गया -4, ठीक है। यहां लिख देते हैं नीचे इसको -4, और साथ में ऊपर y3 है, नीचे 2 है। तो ज्यादा कहां है, ऊपर है नहीं नीचे? ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर y की पावर 3 है, नीचे है 2, तो 3 में से 2 को हटा दो, कितने बच गए 1, तो -4y इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो 66 pq² डिवाइड बाई 11qr²। अब देखो 11 6 जा 66, तो एक तो आ गया 6, ठीक है। अब ऊपर p है, नीचे तो p है नहीं है, तो p तो एज इट इज आ जाएगा बच्चों। उसके बाद q ऊपर 2 है, नीचे है 1, तो ऊपर 1 बच जाएगा। ऊपर r3 है, नीचे है 2, तो 3 में से 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 6pqr, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में देखो 34 x³ y³ z³ डिवाइड बाई 51 x y² z³। अब ये दोनों जो है वो 17 की टेबल में आते हैं। 17 2 जा 17 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया 2/3। अब यहाँ पे ऊपर x है 3, नीचे है 1, तो यहाँ पे x⁴ आ गया। y ऊपर है 3, नीचे है 2, तो 3 में से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा। तो y z भी ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये तो बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 12a⁴8 b⁴8 डिवाइड बाई -6 a⁴6 b⁴4, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 6 6 2 12। माइनस नीचे हो तो इसको ऊपर ही लिखना है, ठीक है। माइनस नीचे हो ऊपर हो एक ही बात होती है। तो 2 आ गया, ऊपर a 8 है, नीचे है 6, तो 8 में से 6 को हटा देंगे, कितने बचेंगे 2a⁴2। और b देखो ऊपर है 8, नीचे है 4, तो कितने बच जाएंगे 4 ऊपर बच जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। इसमें देखो डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल, मतलब हमें पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना। पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल सिंगल टर्म वाले से। अब डिवाइड करने के यहाँ पे बच्चों 2 मेथड होते हैं। एक तो आप फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लो या फिर कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन आता है, और पूरे को इससे डिवाइड कर दो, फैक्टराइज करके, इसको फैक्टराइज करके इससे डिवाइड कर दो। दूसरा होता है इससे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तब भी आंसर वही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है पहले फैक्टराइज करते हैं इसको। फैक्टराइज का मीनिंग अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल दो। जैसे यहाँ पे x⁴2 है, मतलब 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो एक x को कॉमन ले लो। तो यहां से क्या बचेगा 5x, माइनस यहां से क्या बचेगा x चला गया तो 6। जो कॉमन ले लिया जाता है उसको छोड़ देना है, बाकी सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब ये डिवाइड में है तो इसको लिख देंगे डिवाइड बाई 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया आंसर आपका 5x - 6 डिवाइड बाई 3। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 × 5x - 6, दोनों में से जैसी आपको नोटेशन अच्छी लगे वैसे लिख दीजिए, मतलब दोनों का एक ही है। नेक्स्ट वाले में देखो कुछ कॉमन है, बिल्कुल y 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो जो मिनिमम होता है वो कॉमन आता है। तो y⁴4 को कॉमन लेंगे हम, y⁴4, अंदर क्या बचेगा 3 बच जाएगा। 8 में से 4 बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ कितने y बचेंगे 4, -4 एज इट इज। यहाँ y 6 है पावर, 4 बाहर जा चुके हैं, तो 4 बाहर जा चुके हैं, अंदर कितने बचेंगे 2, प्लस यहाँ से पूरे के पूरे चारों के 4 बाहर चले गए, तो 5, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है y⁴4। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो 8
पहले से बाहर है ब्रैकेट के अंदर से, तीनों में से क्या कॉमन है, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे x रेज टू पावर 3 है, इसमें कितनी है 2, इसमें भी कितनी है 2, तो जो कम है वो कॉमन आ जाएगा x रेज टू पावर 2। ठीक है, फिर y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कम कितना है 2। z भी यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर क्यूब, तो z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखो x 2 चले गए बाहर, तो कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएगा। y 2 है, दोनों के दोनों चले गए, z भी दोनों चले गए, तो सिर्फ x बचेगा। प्लस यहां से x 2 बाहर जा चुके हैं, तो ये खत्म। y 2 जा चुके हैं बाहर, तो एक यहां से बच जाएगा। z दोनों के दोनों बाहर जा चुके हैं। फिर प्लस इस टर्म में से x भी दोनों बाहर जा चुके, y भी दोनों बाहर जा चुके, तो x z यहां से बच जाएगा। और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट्स इसके, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर। अंदर कैंसिल नहीं कर सकते थे, ये बात आपने ध्यान रखनी है, पहले फैक्टराइज कर लेना। 4 में जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं फोर्थ और फिफ्थ, इसको कर देते हैं रब, क्योंकि ये हमने कर दिया है कंप्लीट, है ना स्टूडेंट्स। तो इसको हम रब कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को। तो फोर्थ की स्टेटमेंट देख लो जल्दी से, क्या है, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देनी है यहां पर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इनके डिवाइड में जो है वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, 2x। अब इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल x, सिंगल x कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां से क्या बचेगा, एक x बाहर जा चुका तो x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 2, एक x बाहर जा चुका तो x बच जाएगा, प्लस 3, एक x बाहर जा चुका तो 3 बच जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, फिफ्थ की स्टेटमेंट, फिफ्थ वाले में देखो, सॉरी फिफ्थ, p रेज टू पावर 3x क्यू 6 माइनस p6 क्यू क्यूब। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है p क्यूब क्यू क्यूब से। ठीक है, अब यहां पर देखो p जो है वो कितने हैं 3, इसमें p है 6, तो जो कम नंबर होता है वो कॉमन आ जाता है, p रेज टू पावर 3 कॉमन आ जाएगा, और q दोनों में है तो q रेज टू पावर 3 भी कॉमन ले लेंगे हम। तो यहां से p तीनों के तीनों बाहर चले गए, q 6 है, 6 में से 3 बाहर चले गए, तो कितने बच जाएंगे, q बच जाएंगे 3, माइनस p 6 है, 6 में से 3 बाहर जा चुके, तो कितने बच जाएंगे 3। ठीक है, और q 3 के 3 बाहर जा चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट बच जाएगी। और डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड करेंगे p क्यूब क्यू क्यूब से, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड में, देखो बच्चों, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, डिविजन्स को ही परफॉर्म करना है हमें। यहां पर इस तरह से ये डिवीजन दी गई है, देखो फर्स्ट वाले को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज मींस कॉमन है तो कॉमन निकाल दो कुछ। 10 और 25 दोनों जो है, अगर आप ध्यान दो तो 5 की टेबल में आते हैं ना दोनों, तो 5 को कॉमन निकालते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से 5 कॉमन गया, कॉमन मींस 5 की टेबल में हमें ये चेक करना है कितने पे आता है, 5 2 10, तो जितने भी आता है वो यहां लिखना है, और साथ में x एज इट इज, माइनस 5 की टेबल में 25 5 पे आता है, अब जो डिवाइड में है उसको डिवाइड में लिख देना है, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, ये 5 कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना, ये वाली ये अंदर है, ये इसके साथ है, ये अकेला कैंसिल नहीं हो सकता, बाहर जो मल्टीप्लाई में है वही कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2x माइनस 5। ठीक है, सेकंड वाली स्टेटमेंट में देखो, फर्स्ट 2 में से सेम कॉमन है, क्या कॉमन है 5 कॉमन निकाल दिए, तो 5 2 10, 2x माइनस 5 5 25, और डिवाइड बाय जो स्टेटमेंट है 2x माइनस 5, अब ये पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, सेम स्टेटमेंट थी, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 10y ऑलरेडी बाहर है, और कुछ कॉमन है इन दोनों में से, 3 की टेबल में आते हैं ना दोनों, तो मल्टीप्लाई में 3 भी बाहर आ गया, तो 3 बाहर जाने के बाद 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, 2y प्लस 3 7 जा 21 7, और डिवाइड में जो है वो लिख दो 5 और 2y प्लस 7, अब 2y प्लस 7 2y प्लस 7 ये कैंसिल हो गया, 5 की टेबल में 5 2 जा 10, तो ऊपर क्या बचा 2 3 जा 6, और साथ में y, 6y इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर से 3 की टेबल कॉमन है, तो मल्टीप्लाई में 3 बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 जाएगा तो z, माइनस 3 8 जा 24, डिवाइड बाय क्या आएगा 27xy इंटू जेड माइनस 8, z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 की टेबल में 3 पे आता है, 9 1 जा 9 9 3 जा 27, 3 से 3 कैंसिल, अब ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक x है, तो एक तो ऊपर से x बच जाएगा, 2 में से एक या एक, y ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो एक y बच जाएगा, तो आंसर आ गया x y। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिफ्थ वाले की स्टेटमेंट देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में आपका इस तरह से है, 96 ABC
इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 डिवाइड बाई क्या है 144 a माइनस 4 इंटू a माइनस 6। ठीक है, ये 6 है। तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट में 96 ए बी सी, इसको एज इट इज लिखेंगे। इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 3, तो 3 को हमने बाहर लिया, यहां से बच जाएगा क्या 3 चला गया तो a माइनस यहां से 3 4 जा 12 4। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में यहां से भी कुछ कॉमन है जो कि है 5, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 चला गया तो सिर्फ b बचेगा, माइनस में 6 बचेगा। अब जो डिवाइड में है वो लिखते हैं, क्या है डिवाइड में इसके 144 इंटू ए माइनस 4 इंटू ए माइनस 6, सॉरी b माइनस 6 है बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिख दी मैंने, यहाँ पे b माइनस 6 है। ठीक है, तो b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है हम कैंसिल करते हैं 16 पे, 16 6 जा 96, 16 9 जा 144, 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर से बचा 2 a b c और साथ में 5, तो 5 2 जा हो जाएगा 10 a b c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ में। देखो जो डिवाइड एज डायरेक्टेड, जैसे हमें कहा गया वैसे डिवाइड करना है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। देखो क्योंकि इसमें ना तो कुछ कॉमन है, डायरेक्ट हमें इसका फैक्टर यहाँ पे गिवन है, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 2x प्लस 1 3x प्लस 5, जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइड में 2x प्लस 1। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है करो, ये सेम फैक्टर है तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3x प्लस 5। आप चाहे मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर, लेकिन इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में 26xy इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 4। ठीक है, और डिवाइड में जो स्टेटमेंट है 13x इंटू वाई माइनस 4, 13 2 जा 26 होता है, x से x कैंसिल हो गया, y माइनस 4 से y माइनस 4, तो क्या बचा 2y इंटू, आंसर आ जाएगा 2y इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने सीधा डिवाइड में लिख दिया, क्योंकि आगे भी डिवाइड में ही लिखना था। अब जो कैंसिल होता है करो, देखो 52 दूनी 104 होता है, 52 2 जा 104, लेकिन ऐसे नहीं आता तो 13 पे कर लो या फिर 26 पे कर लो। ठीक है, मर्जी आपकी, 4 पे कर लो, जिस पे मर्जी डिवाइड कर लो। मुझे ये पता है कि 52 2 जा 104 होता है, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, आगे p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, q प्लस r यहाँ पे भी है नीचे भी है कैंसिल, r प्लस p ऊपर भी है नीचे भी है कैंसिल, तो ऊपर से बचा r इंटू नीचे 2 है r बाई 2 इंटू ऊपर से p प्लस q। ठीक है, और तो नहीं कुछ बचा, जो बचा हमने लिख दिया, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये हो गया y प्लस 4 से y प्लस 4, तो आंसर आ गया इसका 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, तो यहां पर उसको कर देते हैं फिफ्थ को, बिल्कुल ही सिंपल है। फिफ्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है बच्चों, उसमें है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और डिवाइड में है बच्चों इसके x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड एज डायरेक्टेड। तो इसमें पहले हमें फैक्टराइज करना है, फिर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या करोगे आप, जैसे फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में भी लास्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि जब फैक्टराइज करना हो तो इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर से, फर्स्ट के आगे कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो 10 आ गया, इसको आपने नोट डाउन कर लेना। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको या तो प्लस करो या माइनस करो तो 7 बने। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10, तो 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 और 5, सिर्फ एक ही फैक्टर है। अब इनको देखो, माइनस करने से क्या आएगा 3, लेकिन प्लस करने से 7 बन रहा है, तो बिल्कुल, तो हमारे फैक्टर जो है वो कैसे लिखने आपने, वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे इन दोनों को लिखना है, जो इसके साथ वेरिएबल है वो लगा के 5y 2y, साइन अभी कोई नहीं लगाना है, वो मैं बताता हूं आपको कैसे लगेगा, प्लस 10। ठीक है, अब यहां पर और यहां पर कौन सा साइन आएगा, सबसे पहले तो आपने यहां ध्यान देना है प्लस है, दूसरा आपने ये ध्यान देना है कि दोनों फैक्टर को प्लस करने पे 7 बनता है या माइनस करने पे, प्लस करने पे 7 बनता है, तो मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने पे प्लस का आना चाहिए, इसलिए दोनों साइन प्लस के आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है, और डिवाइड में y प्लस 5 ये एज इट इज रखना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, यह आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा, यहां से y बचेगा, प्लस यहां से y चला गया तो 5 बचेगा, फिर यहां पे प्लस 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो 2,
y बचेगा प्लस 5 बचेगा, ठीक है, और डिवाइड में ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। अब यहां इन दोनों ब्रैकेट में से इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं और यहां से बच जाएगा y, यहां से प्लस का 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में जो हमारा जिससे हमें डिवाइड करना है y प्लस 5। अब देखो ऊपर और नीचे सेम है, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका y प्लस 2, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करते हैं। सेकंड में जो स्टेटमेंट है देखो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। अब इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 32 बन जाए 32, तो 32 के फैक्टर हमें चाहिए, ठीक है। अब 32 के कौन कौन से हो सकते हैं, 16 2 जा, ठीक है, फिर हो सकता है 8 4 जा, है ना, फिर हो सकता है और कौन सा हो सकता है, इसी से ही बन जाएगा, है ना, 14 लेके आना, तो इसी से ही बन जाएगा, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखो 16 और 2 को प्लस करते हैं तो 18 आता है, लेकिन 16 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ना। तो यहां से हम इस वेक्टर को इसके लिए यूज करेंगे। अब यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। m स्क्वायर, बीच में इसकी जगह पे ये दोनों लिखने हैं, 16m 2m और माइनस का 32 एज इट इज। अब एक बात बच्चों नोट करो, हमें 16 में से 2 को तो माइनस करवाना है, जब माइनस करवाना हो तो साइन दोनों अलग अलग आएंगे, ये तो आपको ध्यान रखना है। अगर माइनस करके ये बन रहा है ना तो दोनों साइन अलग लिखने हैं, एक तो इनमें से प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का, वो इसका साइन देख के देखना है। अगर यहां पे माइनस हो तो बड़ा माइनस का आएगा, अगर यहां पे प्लस हो तो बड़ा प्लस का आएगा, ठीक है, और ये माइनस का ये प्लस का। अब एक माइनस का एक प्लस का हो तभी माइनस होता है, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसमें से फर्स्ट में से कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन निकालोगे, m, तो क्या बचेगा, m बच जाएगा माइनस, यहां से m चला गया तो 16, ठीक है, प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया, m माइनस 2 की टेबल में 32 आएगा 16 पे, ठीक है, तो यहां से m माइनस 16 और m प्लस 2। अब डिवाइड किससे करना है वो डिवाइड में लिख देंगे m प्लस 2 से, m प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका m माइनस 16। आ रहा समझ। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखो ध्यान से सभी। नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बच्चों, क्या डिफरेंस आएगा वो बताता हूं मैं आपको। इस फर्स्ट स्टेटमेंट में से पूरी की पूरी स्टेटमेंट में से 5 कॉमन आ रहा है, अरे देखो ये भी 5, ये भी 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है, तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, 5 को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां से बचेगा p स्क्वायर माइनस 5 की टेबल में 25 कितने में आता है 5 पे, 5p प्लस 5 4 जा 20 तो 4, ठीक है, और डिवाइड बाय p माइनस 1। समझ आ रहा है। नेक्स्ट में अब देखो इसके फैक्टर बन सकते हैं, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 के फैक्टर हमें बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं कि 5 बन जाए प्लस या माइनस करने से। अब 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो जगह 4 बन जा 4, एक 2 2 जा 4, बस ये दोनों। अब 2 और 2 को प्लस करो तब भी 4 बनता है, माइनस करो तो 0, 5 तो नहीं बना। 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 बनेगा, लेकिन प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब 4 और 1 को प्लस करना है हमें, तो फैक्टर तो यही लेने। अब जब प्लस करना हो तो दोनों साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के, तभी वो नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 5 लिखेंगे एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे, p स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4p और 1p, ठीक है, और प्लस का 4 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे कौन से साइन आएंगे वो कैसे चेक होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनको प्लस करने से 5 बनता है या माइनस करने से, प्लस करने से। अब प्लस करवाना है तो दोनों साइन सेम होंगे, यहां से क्या पता चला हमें, दोनों साइन सेम होंगे, और कौन से होंगे, जो यहां पे होगा, माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। डिवाइड में ये स्टेटमेंट एज इट इज रखनी है। अब यहां पे 5, फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या है p को कॉमन निकाल दिया, तो यहां से बच गया 1p और यहां से बच गया 4, माइनस यहां माइनस है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। जब माइनस बाहर कॉमन आ जाए तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, ये आपने स्पेशल ध्यान रखना है। तो -1 p यहां प्लस था तो ये चेंज हो गया, साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इस कारण से, तो p -1। अब यहां पे देखो 5, फर्स्ट ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो कॉमन आ जाएगी, p -4, यहां से बचेगा p, यहां से माइनस का 1, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा p -1, तो ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 × p -4, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ की स्टेटमेंट देखो सभी बच्चे, फोर्थ वाली की स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें है 4yz, तो यहां लिखेंगे 4yz, ब्रैकेट में जो है इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं है, तो इसके फैक्टर हम बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, 16 है तो 16 को हमें ब्रेक करना है कि उनके प्लस करने से तो क्या बने 6, प्लस या माइनस करने से, और
मल्टीप्लाई करने से 16 बने, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1, एक हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2, एक हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना 16 प्लस करें 1 को तब भी 6 नहीं बनेगा, माइनस करने से भी नहीं बनेगा। 8 और 2 को प्लस करें तो 10 बनता है, माइनस करें तो 6, तो मतलब फैक्टर तो हमारा ये बनेगा इसका। ठीक है, 8 और 2, और हमें करना क्या है? माइनस करवाना है। तो यहां पे हम लिखेंगे जेड है, तो जेड स्क्वायर, बीच में 6z की जगह पे क्या लिखोगे? 8z 2z। ठीक है, और माइनस का 16 है तो माइनस 16। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा? देखो 8 में से 2 को माइनस करें, माइनस करवाना है तो दोनों साइन अलग अलग लेने हैं। ठीक है, अब एक तो प्लस का आएगा, एक माइनस का। अब कौन सा प्लस का आएगा? जो यहां पे साइन है, अब यहां पे प्लस है तो बड़े के आगे वो साइन आता है प्लस, और यहां पे माइनस। तो यहां जगह 4yz कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा? z, तो क्या बचेगा? यहां से एक z चला गया तो एक बच जाएगा प्लस 8z, माइनस 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो 2 कॉमन। अब माइनस का कॉमन आ गया तो अंदर वाला साइन चेंज करना है, 2 चला गया तो z बचेगा, साइन चेंज हो जाएगा प्लस 2 8 जा 16। ठीक है, और z प्लस 8 और 2 इंटू जेड प्लस 8। ठीक है, डिवाइड में जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 4yz, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट सेम है ना, दोनों ब्रैकेट है हमारी सेम, तो z प्लस 8 आ जाएगा कॉमन, तो यहां से बचेगा z और यहां से माइनस का 2। अब डिवाइड में क्या है स्टूडेंट्स इसके, वो लिखवा दो जल्दी से, 2yz प्लस 8। ठीक है, यही है, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो 2z इंटू z माइनस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना आसान? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दो सभी बच्चे, फिफ्थ पे, सॉरी फिफ्थ वाली स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाले में 5pq, यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। इसका मतलब क्या है? अगर फर्स्ट का स्क्वायर है माइनस में, सेकंड का स्क्वायर है तो एक बार दोनों को प्लस में लिखो, एक बार दोनों को माइनस में। तो यहां पर जो हमारा फिफ्थ में 5pq इंटू यहां पे है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? p प्लस क्यू, एक बार दोनों को प्लस में p प्लस क्यू और एक बार दोनों को माइनस में p माइनस क्यू। ठीक है, और डिवाइड में जो स्टेटमेंट है उसको लिखवा दो जल्दी से, 2p इंटू p प्लस क्यू, जो कैंसिल होता है करो, p से p कैंसिल, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू, यहां से बचेगा 5/2q इंटू p माइनस क्यू, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट पे फोकस करो सभी बच्चे। सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट देखो ध्यान से, अगर हमें हमारा दिमाग जो है आइडेंटिटीज को मैच कर पा रहा है, कहां पे क्या आइडेंटिटी है, तो बिल्कुल ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पे भी देखो, इसको हम लिख सकते हैं 12xy इंटू ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, क्योंकि 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का स्क्वायर, माइनस में 16y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4y होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो डिवाइड में है उसको 1 मिनट अभी लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। 12xy, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस में 3x प्लस 4y, एक बार दोनों को माइनस में 3x माइनस 4y। डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड में जो वहां पे स्टेटमेंट है 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, ये स्टेटमेंट है यहां पर, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कैंसिल क्या होगा? x से x, y से y, 4 3 जा 12, 3x प्लस 4y, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 3 इंटू 3x माइनस 4y। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सभी बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है 7th, 39 इंटू 50 और 98 है ना? तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, 2 की टेबल कॉमन है, तो 2 की टेबल कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा 39y क्यूब, है ना? और मल्टीप्लाई में इन दोनों में से 2 की टेबल कॉमन लेते हैं, तो 2 की टेबल में 50 कितने पे आता है? 25y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 98 को 2 से डिवाइड कर दो, 49 आ जाएगा। ठीक है, और जो डिवीजन में है उसको अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 39y क्यूब मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं 5y होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, है ना? अब ये वही फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक बार दोनों को प्लस में 5y प्लस 7 और एक बार दोनों को माइनस में 5y माइनस 7। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम? जो यहां पे स्टेटमेंट है 26y स्क्वायर
इंटू 5y प्लस 7, ठीक है। तो 5y प्लस 7 ये हो जाएगा कैंसिल, और 13 की टेबल में 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, और यहां पे ऊपर बचेगा 3, और y देखो कितने बचेंगे, y ऊपर 3 है नीचे है 2, तो एक y बचेगा, और साथ में क्या बच जाएगा यहां से 5y माइनस 7। तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.3 होती है कंप्लीट, और नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।